नमस्कार दोस्तों, मैं अनंत यदुवंशी गौशाला गाजीपुर में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। सामने आप देख पा रहे हैं 10037 एसएचजी के सबसे प्रीमियम बुल का रिज़ल्ट, जो कि हमारे फॉर्म पे केजीएसजी नूरमल गौशाला के दानवीर की फर्स्ट टाइमर बछिया ने दिया है। आज रात को ही डिलीवरी हुई इसकी। तो जो रिज़ल्ट है, मैं कहूँगा इसको काबिल तारीफ़, क्योंकि गिर का जो कैरेक्टर है वह इसमें ज़बरदस्त आया है। तो एक चीज़ और मैं यहाँ पे कंफर्म करना चाहूँगा कि अगर कोई भाई केजीएसजी नूरमहल गौशाला के दानवीर बुल का अगर रिज़ल्ट लेना चाहे, अगर सीमन कहीं उपलब्ध हो तो ज़रूर लगाएं, क्योंकि यह फर्स्ट टाइमर की बच्चिया ने जो तीसरे दिन दूध दिया था वो बहुत ही काबिल तारीफ़ था। यह वीडियो पहले की है, जिस दिन इसने काविंग किया था उस दिन की वीडियो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और एसएचजी के 10037 प्रीमियम बुल का जो रिज़ल्ट है वह देखने लायक है। और साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं सुबह के समय का नूरमल गौशाला के दानवीर बुल की फर्स्ट टाइमर की बछिया गिर की, जिसका रिज़ल्ट आपके सामने प्रस्तुत है। तो काबिल तारीफ़ मैं कहूँगा नूरमल गौशाला के इस फर्स्ट टाइमर के रिज़ल्ट को, क्योंकि चौथे दिन इस बछिया से करीब फर्स्ट टाइमर की बछिया से करीब 4 सवा 4 लीटर दूध निकाला गया था। तो यह गौ मेरी एक किसान भाई ख़रीद के लेके गए। उनके घर किसी बच्चे को दूध की ज़रूरत थी इसके एवज में, तो थोड़ी गौधन हमारे पास थी, तो उनके आग्रह पर हमने यह गौ उनको दे दी। तो बहुत ही कैरेक्टर वाइज बहुत ही शांत यह बछिया मेरे यहाँ हुई, और उम्मीद करता हूँ कि इसकी पूरी मिल्किंग जब कभी मैं उनके घर जाऊं तो ज़रूर करके दिखाऊंगा। यह रिज़ल्ट देखें, लाजवाब लीलड़े रंग का बछड़ा आया है हमारी गौशाला पे। तो हमारे भारतीय संस्कृति में गौ को बहुत ही ऊंचा स्थान दिया गया है। भारतीय वेद दर्शन की बात करें तो ऋग्वेद में गौ माता को अघन्या कह के पुकारा गया है। अघन्या का अर्थ होता है जो वध के योग्य न हो। साथ ही बौद्ध धर्म में भी इनकी बहुत ही उपासक विधि के द्वारा इनको नामित किया गया है। सुत्त पिटक, जो बौद्ध धर्म की साइक्लोपीडिया कहा जा सकता है, उसमें हमारे भारतीय गौ माता को आनंदा, जो आनंद को देने वाली है, वनंदा, जो वंदनीय है, और सुखदा कह के पुकारा गया है। तो गौ भारतीय कृषि और ऋषि परंपरा की एक मुख्य घटक है। गौ एक जीवन जीने की शैली में सबसे महत्वपूर्ण जीव है, जो कि हर व्यक्ति को पोषित करती है माँ की तरह। हर व्यक्ति विशेष के लिए जो दुग्ध, दही, घी, मक्खन उत्पन्न करके देती है, वह अपने प्रेम स्वरूपा इन चीज़ों को व्यक्ति को प्रदान करती है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में गौ को सदा सर्वदा वंदनीय भाव से ही देखा गया है। तो सामने आप देख पा रहे हैं इस गौ का आर्डर, और जो बनाना सेब टिट्स हैं वो भी बहुत ही काबिल तारीफ़ है। बहुत ही ऊंची गौ यह है दानवीर की बेटी। साथ ही आप 10037 के रिज़ल्ट को यहाँ पर देख पा रहे हैं। मेरे यहाँ मेरे फॉर्म पे यदुवंशी गौशाला गाजीपुर फॉर्म पे जितनी भी गौएँ हैं, किसी को किसी भी तरीके की मोहरी नहीं लगाई जाती है। खुले की व्यवस्था अभी मेरे यहाँ नहीं है, लेकिन धीरे धीरे प्रयास किया जा रहा है। गौ माता की कृपा से सारी चीज़ें सुव्यवस्थित होती जाएंगी, और इनको खुले वातावरण की व्यवस्था देने का भी एक प्रयास किया जाएगा ताकि ये खुली रहें। तो माँ
माँ की उपाधि बहुत ही बड़ी उपाधि मैं कहूँगा, जो कि किसी व्यक्ति विशेष में अगर माँ का उच्चारण किया जाए तो माँ शब्द ही अपने आप में संपूर्ण सृष्टि को समेटे हुए है और गौ को भी हर तरीके से हर धर्म में कहीं न कहीं अच्छे और पूजनीय स्थान प्रदान करके ही पुकारा गया है, क्योंकि गौ में वो क्षमता है जो व्यक्ति विशेष को पोषित और उसको सुख प्रदान कर सकती है। तो हर घर एक गौ, इस नारे को फिर से एक बार मैं बुलंद करना चाहूँगा यहाँ पे, जो कि हमारे गुरुजी जीतू भाई साहब की देन है। तो हर घर एक देशी गौ ज़रूर होनी चाहिए। और SAG के इस 10037 बुल की भी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। बहुत ही अच्छा ट्रांसफ़र किया है इसने अपने गुणों को, ताकि लगभग जो सीमन हमारे यहाँ उपयोग किए गए हैं 10037 के सारे रिज़ल्ट एक से बढ़ के एक हैं। और दानवीर बुल का रिज़ल्ट भी मैं काबिल तारीफ़ ज़रूर कहूँगा। तो थोड़ा प्रॉब्लम ज़रूर आई थी मैस्टाइटिस की, क्योंकि कुदरती गद्दा बालू रेत ही है। नीचे ईंट होने की वजह से इस गऊ को ब्यात के लगभग बैठने की वजह से एक दो थनों में थोड़ी दिक्कत ज़रूर आई थी, जिससे थनों में जो स्वेलिंग दिख रही है आपको और थोड़े लटके हुए से दिख रहे हैं। चौथे दिन तक यह लगभग पूर्ण रूप से सही हो गए थे और अच्छा दूध लगभग 4.25 लीटर दूध चौथे दिन रिकॉर्ड किया गया। और जो भाई इनको ख़रीद के लेके गए वो सामने से मिल्किंग करके ले गए थे। तो टिट्स बनाना सेप टिट्स जिसको हम बोलते हैं वो बहुत ही अच्छा माना गया है, चाहे वो गऊ हो भैंस वंश हो, उन दोनों में बनाना सेप टाइप टिट्स को अच्छा मानते हैं।